वालेकुम एवरीवन। तो हम कहाँ जा रहे हैं? बेलापुर। सलाम तक कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो गाइज आज मैं जा रही हूँ फर्स्ट टाइम लाइफ में अपने 9 इयर्स के बाद, आई मीन 9 साल के बाद जा रही हूँ फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, जॉब के लिए। जैसे कि बीच में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी खासी मिली, मुझे लग रहा है तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी। तो आज मेरी भतीजी को मैं लेकर आई हूँ साथ में। अब आई हूँ उरन रेलवे स्टेशन पर, तो इसे बताने के लिए कि कैसे कैसे ट्रैवल कर करके हमें आना है, और क्योंकि इसके लिए भी जॉब के लिए बात करना है मुझे पार्ट टाइम के लिए। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, मैं नाम नहीं मुझे याद है, लेकिन हाँ एक कमेंट्स आया था जिसमें किसी ने मुझे कहा था कि आप भी रूल ब्रेक कर रही हो, आप भी 3-3 सवारी 4-4 सवारी करके आ रहे हो। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी डियर, ये 2 भी आएंगे, उधर भी आएंगे, एक ही है, समझे? तो आपको बताना चाहती हूँ डियर, सबसे पहले उरन में हमारे ऑटो स्टैंड का टाइमिंग 7:30 बजे से स्टार्ट होता है। ठंडी का टाइम स्टार्ट है ना, इस वजह से 7:30 बजे से। और यहाँ पर हमें जो बेलापुर की ट्रेन मिलती है, मुझे वाशी आना है, तो उसके लिए 1-1 घंटे की ट्रेन लेट है। इंडिकेटर पे लग चुका है 3 बजे की ट्रेन, यही जाएंगी। लो जाएंगे ना। हाँ स्लो, ये भी स्लो, यही जाएंगी। तो ट्रेन लग चुकी है, 3 बजे जाएंगी। चलो ट्रेन में बैठे बैठे बात कर लेते गाइस। बिस्मिल्लाह, चला जा। तो अभी रिलैक्स होके मैं बैठी हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट्स किया था कि जो वाशी के लिए जाने के लिए हम लोग 3-3 4-4 सीट ले रहे थे, तो अर्ली मॉर्निंग है ना, हमें ऑटो नहीं मिलती है यहाँ पर उरन में। और यहाँ पर हम लोग 3 से 4 सीट अगर नहीं लेते ना, मेरा भाई बड़े मुश्किल से है ना सुबह सुबह आ रहा है हमें छोड़ने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ऑटो का जो चार्ज है ना वो 100 रुपये लिया जाता है। ओनली 5 से 10 मिनट के ट्रैवल के लिए, ड्राइव करके आएंगे तो 10 मिनट की ड्राइव के लिए कम से कम 100 रुपये जाता है। और भाई साहब यहाँ तो मैं सोचूँ ना कि मैं अपना पैसा कैसे बचाऊँ। तो यही बात है, हम लोग सिचुएशन के हिसाब से जा रहे हैं, कोई रूल ब्रेक करके नहीं जा रहे हैं। और जहाँ तक ये बात है, मेरे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा डियर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करना, उरन में एक बार आके चले जाओ, घुमा दूँगी मैं घुमाऊँगी खुद आपको। उरन में आना ज़रूर, पता चलेगा यहाँ पर पैसा कैसा खर्च होता है और पैसा कैसा जाता है ट्रैवल में ही सिर्फ। अब हम लोग आए हैं जो मेरे एरिया से नवीन सेवा की, मैंने बाहर से ऑटो पकड़ी, 50 रुपया लिया है सिर्फ यहाँ पर छोड़ने का स्टेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि 10 रुपये में आपको यहाँ पर छोड़ देगा कोई। शेयरिंग वाले हैं, शेयरिंग वाले अगर अवेलेबल भी है ना, तो वो यहाँ से नहीं है, वो उरन से लेकर राजपाल नाका है ना, जो यानी स्टेशन के बाहर से लेकर राजपाल नाका तक और चारफाटा तक छोड़कर आएगा। अब मुझे चारफाटा जाने के लिए फिर अपना 10 रुपया 20 रुपये मैं खर्चा करूँ, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ूँ, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ के यहाँ आऊँ, तो मेरे को वो घुमा फिराने वाली बात ही नहीं करना है ना, सीधा यहाँ से आऊँगी तो वही जाने वाला है पैसा। तो यही वजह से, और आपको सिचुएशन नहीं पता है ना डियर, तो इसलिए बोल रही हूँ, आपको कोई बात नहीं पता है, इसलिए आइए उरन में, उरन की फैसिलिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा कितना यहाँ पे। और ऑटो लोगों वाले लोगों का इतना डिमांड बढ़ गया यहाँ पर, इतना चार्ज करते ना, 100 रुपया, कोई 80 रुपया लेता है छोड़ने के लिए सिर्फ। तो यही बात की वजह से ना बहुत तकलीफ है। और यहाँ है ना उरन में अगर है ना, तो यहाँ पर गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मैं स्कूटी भी ज़रूर सीखूँगी फिर से, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल अप डाउन करने के लिए चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर छोड़ने का नॉर्मली ऑटो के लिए वेट करो हम लोग, मैं को पैसे बचाने के लिए तो सोचती चलो पैसे बचा के फ्लाईओवर से ऊपर से वहाँ से पकड़ लूँगी, फिर भी 60 रुपये जाता ही जाता है इस वजह से। और यहाँ पे कैसे ये उरन वाले लोग जो स्टेशन के बाहर जो है, उन लोग छोड़ते नहीं है डायरेक्ट, उन लोग वहाँ से नहीं लेके आते, उन लोग राजपाल से चारफाटा छोड़ते हैं। तो यही वजह से। और हाँ, 9 इयर्स के बाद फाइनली 9 साल के बाद आज मेरी फर्स्ट इंटरव्यू, मेरे लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू है। और रज़ा भाई को भी बुलाई हूँ, रज़ा भाई भी इंशाल्लाह आएंगे। 3 बजे की ये ट्रेन है, आज मैं जल्दी निकली हूँ घर से। पूरा काम शेड्यूल हमें मैनेज दोनों को करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी भतीजी को कॉलेज के साथ ही साथ उसको जॉब में भी है, हर चीज़ के लिए सेटअप करना है। देखो अगर, चलो मैं बाहर थोड़ा आती हूँ, टाइम लगेगा ना इसलिए। चलो 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 बाहर, 3 बजे की है गाइस। तो गाइस देखो कैसा है, अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अरे भतीजी काम पर जा रही है, ये है, देखो हर इंसान के घर के हालात है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है उसका खर्चा उठाने के लिए कोई आने वाला नहीं है, खुद निकलना पड़ता है अकेले में। आ जा इधर आ जाना। तो हर इंसान की ना अलग अलग मजबूरियाँ होती है, घर की सिचुएशन हालात होते हैं, इसे सुधारने के लिए कोई आता नहीं है। अगर मेरी भतीजी कॉलेज के साथ काम भी कर रही है, उसे दूर मिल रहा है, मैं बता रही हूँ ना, दूर मिल रहा है, लेकिन उसे तकलीफ़ थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि उरन में जॉब मिल नहीं पा रही है, एज के वाइज भी है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर वो काम सूटेबल नहीं है जो वो कर सकती है, इसलिए उसको रियल इस्टेट के फील्ड में ही इंटरेस्टेड है। मैं कोई ज़बरदस्ती करी तेरे पर? हाँ, ये जॉब कर नहीं या मम्मी ने मना करे? नहीं, बता, सब बता व्यूअर्स को। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। हाँ चलो, मेरी भतीजी का जवाब सुन ले होंगे, उसकी मर्ज़ी है, उसका इंडिविजुअली चॉइस है कि उसको जाना है आना है, ये उसकी चॉइस के ऊपर है।
और यहाँ की उड़न की जो ट्रेन है, अरे चल 3 बजे की ट्रेन है। तो यही बात है गाइस के 1-1 घंटा ट्रेन लेट है दोपहर के बाद से बेलापुर की। कोशिश ये भी करूँगी इसको है ना बस से भी आने के लिए बताऊँगी कैसा टिकट है। टिकट है, रिटर्न टिकट। और देखो खर्चे का पूरा सिचुएशन इसको मैं पता है देखो कैसा है। अब तू अंदाज़ा लगा, तेरा 30 रुपये पकड़ के चल ऑटो का यहाँ तक लाने का, ठीक है 30 रुपये। अगर स्पेशल आते हैं तो लोग 50 रुपये भी ले लेते हैं एक अकेले का। मेरा नहीं, मेरा छोड़ दे, मैं तो कैसा भी वाया वाया करके आ जाऊँगी। लेकिन तेरे को आना है तो उसके लिए 50 रुपये पकड़ चल, एक दिन का जाने का, आने का तो मैं आ गया। हाँ 50 रुपये के हिसाब से पकड़, 1 महीने का कितना होता है। सॉरी इसको 1 महीने में 4 छुट्टी भी है। अब बात करेंगे हमारी दोनों की सिचुएशन कैसी है, दोनों की अलग अलग रहेंगी, कैसा हम मैनेज करेंगे हम दोनों। तो 1 महीने में आप 4 छुट्टी ले सकते हो, कोई भी दिन है अपने हिसाब से, फ्राइडे सैटरडे संडे को हाँ छोड़कर, फ्राइडे सैटरडे संडे को छोड़कर। देखो ये अपॉर्चुनिटी मुझे सामने से जब आई है, सामने वाले मैडम ने जब सामने से मुझे बात करे, वो आए, हाँ घर तक आए हैं। और थैंक यू आनवी और उसके भाई को थैंक यू बोल रही हूँ। सामने से तुम्हारी सिस्टर आए थे तो बात करें जॉब के लिए, सामने से वो जॉब के लिए बोल रहे थे कि आप आ जाओ, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए उनको काम के लिए रियल इस्टेट में। और ये रहा मेरा पूरा इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस है मेरा इसको बोलते रिज्यूम। तो सब रेडी रखी थी मैंने, बहुत टाइम से रेडी रखी थी। और अपने उड़न के आसपास के एरिया में भी मैंने रियल इस्टेट वालों को भी देख कर आई, बट उन लोगों को ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल अभी। ऑलरेडी बोलते हैं ना ये प्रोजेक्ट कैसा है, फटाफट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसलिए। तो खैर भी रेडी, तो यानी समझ के चल 50 रुपये के हिसाब से 6 दिन का लगा ले, हो गया 60 ये सॉरी 300 रुपये। 300 को कर 4 बार 1200 रुपये। 1200 रुपये 1 महीने का तेरा सिर्फ ऑटो ट्रैवल। उससे अच्छा डायरेक्ट बस बस का ट्रैवल करेंगे ठीक है, लेकिन बेलापुर स्टेशन नहीं छोड़ेगा, बेलापुर स्टॉप पर छोड़ेगा सिग्नल के पास, वहाँ पर से फिर उसको चलते 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 आना पड़ेगा। समझ रही ट्रैवल। अब ये तेरे को ये ट्रेन जो पकड़ने की बात आ रही ना, अब तू दिमाग लगा ले कि तेरे को यहाँ पर आना कैसे है। तो गाइस यही वजह से, और 9 साल के बाद मैं सॉरी मक्खी भाग रही है 9 साल के बाद मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि देखो मैंने कितना अपना जो काम, अपना करियर, अपनी लाइफ है ना घर के अंदर बिता कर बहुत सारा अचीव भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने मेरा साथ इतना दिया है। और जहाँ तक कि आज 9 साल के बाद अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं सोची चलो लेट्स सी, देखते हैं कुछ मेरे हिसाब से मुझे समझ में आए। और मेरे रज़ाक भाई भी आने वाले हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना 3 जो साथ में जो कहते हैं ना लोग 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा नहीं है हमारा काम। 4 लोग हैं ना तो मेरे और मेरे रज़ाक भाई और मेरे लाइफ पार्टनर, हम लोग भी सब साथ में ही सोच रहे हैं कि चलो बिज़नेस के बारे में सोचेंगे। अगर सूटेबल हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दोनों को समझ में आई तो डेफिनेटली हम लोग तीनों लोग जॉइंट, यानी मेरी भतीजी तो होंगी पार्ट टाइम के लिए, लेकिन हम लोग तीनों लोग जॉइंट होकर काम कर पाएंगे बहुत अच्छे, क्योंकि हमने साथ में बिज़नेस किया है अच्छी तरह से बिज़नेस, और पूरा बिज़नेस को बोलते हैं टेक ओवर भी कर लिया था अच्छे से। बिज़नेस हमने हर जगह साथ किया है तो अच्छा ही किया है। और जहाँ तक ये बात अब देखते हैं, हालात बोलते ना बोलकर नहीं आते, कभी भी सिचुएशन कैसी भी आ सकती है, जैसे सिचुएशन आई इतना टाइम। और सुबह मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा घर से, क्योंकि मुझे रात में ही तैयारी सब खाना पका के रखना और ये करना। ये नेरुल जा रही है तो हमारी यहाँ पर इंडिकेटर पे ध्यान देने का, ये पढ़ने का, ये PR मतलब बेलापुर है, इतना ध्यान रख, बेलापुर। हाँ मैं बता रही, अगर इफ चांस कभी लेट हो गया, अगर देखो नेरुल मिल गई तो नेरुल में बैठ जा, वहाँ से भी ट्रेन देखो बेलापुर के लिए भी मिल जाएगी, मिलती है। हाँ वाया वाया करके। लेकिन पनवेल मिल गई तो और अच्छा, उससे अच्छा अपना टाइमिंग पे इधर ही पहुंच जाओ। हाँ ठीक है, मैं इसको सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ ना। तो यही गाइस है कि बोलते हैं ना कभी भी बोलकर कोई मुसीबतें नहीं आती, मुसीबतें कभी भी आ सकती है और उसके लिए तुम्हें तैयारी करना पड़ेगा। और रही बात है कि अभी की सिचुएशन में जहाँ तक कि है, मुझे मॉर्निंग में है ना 9 बजे टच होना ही होना है स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ पर 9 बजे की ट्रेन है और 8:30 बजे घर से निकलना पड़ेगा, सारा घर का काम निपटा के। एनिमल की रही बात है, जानवरों का तो टेंशन नहीं है, हम लोग मैनेज कर ही लेंगे। क्या बोलते हैं दोनों भाई भी है, हाँ मेरे बच्चे दोनों ना, रियान और असद मैनेज कर लेंगे। एक है दोपहर का खाना दे देगा, रियान कॉलेज से आ जाता है, और एक शाम का, तो दोनों का सिचुएशन ठीक हो जाएगा। टाइम है बेलापुर की टाइम, आधा घंटा है ना और आधा घंटा। तो चलिए गाइस आप लोगों को भी दिखा देती हूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू के बाद वो भी मैं आपको बताऊँगी। मैनेज कैसा होगा, स्टेशन के बाहर ही ऑफिस है इनकी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो ठीक है लेट्स सी यार, देखते हैं। वैसे भी वाशी हो या उल्वे हो, अलग अलग साइड हो, नेरुल हो, जुई नगर हो, सब जगह की अपॉर्चुनिटी आती रह रही है, तो ये भी देख लेते हैं एक बार। चलिए बैठ जाते हैं ट्रेन में, पैर। तो गाइस फाइनली 3 बजे ट्रेन छूट गई है बेलापुर की ऑलमोस्ट। चलिए आधे घंटे के बाद मिलते हैं आपसे बेलापुर। चल संभाल, अभी सुकून मिला ट्रेन से निकल
फाइनली हम लोग बेलापुर उतर गए 3:40 को यहाँ पहुँचे, यानी तकरीबन 3 बजे, यानी समझ लो 40 मिनट का वक्त लगता ही लगता है उतरने के लिए। क्या बस बोलते तो हैं? ऐसे अच्छा ट्रैवल है ये। नहीं, ट्रेन का ट्रैवल अच्छा है, लेकिन बराबर टाइम पे अगर ये पहुँच जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इसको बस के धक्के खा खा के ही आना पड़ेगा। क्या बोलते चलेगा। चलेगा। मेरा पर्स तो भूल गई ना। भूल गई मैं। 40 मिनट अब पता नहीं चलता गाइस कि कैसा टाइम निकल जाता है। चलो अभी मैं बाहर निकलने के बाद, ऑफिस से बाहर निकलने के बाद ही आप लोगों को अपडेट करूँगी क्या अपडेट है वहाँ की। मेरे भाई का वेट भी करना है ना, रज़ाक भाई आ रहे, तो बाहर निकल के बाद ही आपसे बात करूँगी। तो गाइस मेरी भतीजी ने इंटरव्यू दे के आ गई। इंटरव्यू नहीं दी, खामोश रही सिर्फ। तुम्हारा काम था, मेरा थोड़ी ना था। क्यों? मतलब तेरी जॉब नहीं थी क्या? थी पर आज अच्छे से ना देखी ना कि कैसे सवाल जवाब होते हैं। क्या भाई? इसने पहले उसने तो पति ने बोला हाँ हो जाए चलेगा। तो गाइस मेरी भतीजी का एक्सपीरियंस आज रहा फर्स्ट टाइम। अच्छा लगा क्या? नहीं, कैसे बात करते हैं समझ गए ना। चाय की चुस्की हम लोग लेके अभी निकलते हैं घर, और आपसे बाद में डिस्कशन करती हूँ कि क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा है, हाँ या ना जॉब के लिए। चलिए गाइस बाद में मिलती हूँ आपसे। तो गाइस फाइनली इंटरव्यू भी हो गया है, अच्छे से हुआ ना? तो कमी तो नहीं लगी इंटरव्यू में? मुझे बड़ा कंटाला आता था, क्यों मेरी आदत कभी छूटने वाली नहीं है पूरी। इधर भी जाओ सब जगह बोल करना। ऊपर से बोल रही है काम लगाओ खुद। अब देख लो कंटाल गई, बिजनेस करके नहीं देंगी ना तो बॉस भी भगा देगा देखो। बस तो भगाने क्यों नहीं मैं मुझे मुझे बोलते रही थी पागल गई की। तो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू बहुत अच्छे से हो गया। मैंने भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करी हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन मेरी थी सैलरी को लेकर वो बात मैंने रख दी हूँ। अब बाकी का उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो बॉस है, उनको देना रहेगा तो देंगे, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक कि मेरी एक्सपेक्टेशन वहाँ से आने तक का, उरन से ट्रैवल करके आना, आप तो जानते हो। तो पहली बात तो ऑटो का ट्रैवल करने में ही खर्च बहुत होता है वहाँ पे, घर का सब कुछ अरेंज करके आना। तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो सैलरी को लेकर थी वो मैंने बात कर ली सर से। अब लेट्स सी, देखते हैं कल तक अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरा तो फाइनल जवाब जो भी रहेगा मैं कल बात करूँगी उनसे, और आप लोगों से भी कनेक्ट में रहूँगी क्या है कैसा नहीं है कैसा। कितना टाइम देखो 6:30 बजे की, 6:30 की ट्रेन अभी उड़न की निकलेंगे यहाँ से, टाइमिंग में भी देखते तो आधा घंटा बैठे रहेंगे ना, ये आधा घंटा रुकती ना ट्रेन। तो यही बात है गाइस, और सब कुछ सिचुएशन आज अपने लाइफ में, ज़िंदगी की लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं जॉब के लिए गई हूँ। 9 साल के बाद मैं फर्स्ट टाइम जॉब के लिए निकली हूँ, वरना वर्क फ्रॉम होम ही अपना जॉब था। अच्छे से किया भी अल्हम्दुलिल्लाह, कमाई भी हूँ, वैसे बच्चों के पीछे वो सब चीज़ करी हूँ जिम्मेदारियों को। बट थोड़ा सा नहीं, चलो बाहर निकल के देखते हैं अभी क्या है आगे का। तो बस आप लोगों से जुड़े रहे। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी मिली कि कम से कम मैं आई तो सही वहाँ पर, और जो भी है अपनी तरफ से बात करके अपना इंटरव्यू जो भी बात करी हूँ, और उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि चलो अच्छे से एक्सपीरियंस है, हर चीज़ है, बात पूरा उनको अच्छा लगा। सबसे बेस्ट चीज़ तो वही अच्छी लगी कि उन लोगों को रिज्यूम मेरा बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा कि मैंने कैसे काम किया है, मेरा कम्युनिकेशन। हाँ उनसे ज़्यादा खूब बात कर रहे थे उन लोगों से। हाँ, तो डेफिनेटली ना, तो जो क्या क्या है सवाल जवाब तो मैं भी करूँगी ना उनसे। तो फाइनली जो भी है चलो अल्हम्दुलिल्लाह जाकर रिज्यूम दिखाई हूँ, इंटरव्यू हो गया है। अब लेट्स सी, और घर पहुँचती हूँ मैं। बस दुआ में याद रखिएगा गाइस, ब्लॉग एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके? सब्सक्राइब करना, घंटी दबाते जाइए, आप लोग दबाते नहीं हो ना। बाय बाय। बाय एवरीवन, टेक केयर। मेरे साथ रहती तो हर जगह घूमने मिलता है। बाय एवरीवन, टेक केयर।